कल की वीडियो की शुरुआत करुणा मैया के नाम से किए थे और कल ही पता चल गया कि शाम को तमिलनाडु में किसी ने करुणा देवी का मंदिर खोल दिया। तो एनीवेज करुणा देवी की जय। आज मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर और सरकार के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। किस बात पे आगे आपको जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ चाहे फिर वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, डोमिनोज हो, ऐसी कई सारी बड़ी कंपनियां, इसमें एक इंडियन कंपनी का नाम जुड़ गया है। किस चीज के लिए? डेटा लीक के लिए। कंपनी का डेटा लीक नहीं हुआ है, आम जनता का डेटा लीक हुआ है, जिससे आपको परेशानी होगी। तो वो कौन सी भारतीय कंपनी है और लोगों का कौन सा डेटा लीक हुआ है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में जानकारी देंगे। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। चलिए तब फिर सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार और ट्विटर के बीच में एक बार फिर से जंग क्यों छिड़ गई है। क्योंकि ट्विटर ने क्या किया कि बीजेपी के कई सारे नेताओं के ट्वीट के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। अब सबसे पहले ये हादसा संबित पात्रा के साथ हुआ। उन्होंने एक ट्वीट किया था अलेजिडली कांग्रेस के टूल किट को लेके, जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसके ऊपर ट्विटर ने एक लेबल लगा दिया कि मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी कि गलत नंबर्स, गलत डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा, जिसकी वजह से सरकार नाराज है। यहां तक कि आईटी मिनिस्ट्री ने तक ट्विटर को अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का डिसीजन होगा कि क्या सही है और क्या गलत। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को भी ऐसे डायरेक्टली बिना किसी प्रूफ के मैनिपुलेटेड डेटा लिखना बिल्कुल भी गलत है। हालांकि ट्विटर और सरकार के बीच में ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा ट्विटर और सरकार आपस में काफी ज्यादा भिड़ते रहते हैं। अब आपको बताते हैं वो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसका डेटा लीक होने की बारी आ गई है। एयर इंडिया, ये कंपनी चालू है, बंद होने वाली है, चालू रहने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बेचारे जो कस्टमर्स इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनका डेटा लीक कर दिया गया। कौन सा डेटा? नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अब आपके पैसे भी आपके पास से जा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपका डेटा लीक किया है, हैक किया है, वो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और वहां से कोई भी उठा के आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कब का डेटा? मान लीजिए कि अगर आपने 2011 से लेके 2021 के बीच में कभी भी ट्रैवल किया रहेगा, तो आपका डेटा लीक हो चुका है। कितने लोगों का? 45 लाख लोगों का डेटा इंटरनेट पे एयर इंडिया के पैसेंजर्स का लीक हो चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर। ये दूसरी एयरलाइन कंपनी है जिसका डेटा लीक हुआ है। इसके पहले इंडिगो, जो सबसे सस्ती फ्लाइट्स देता है, उसका भी डेटा इसी तरीके से लीक हो गया था। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में जो शिप डूबा, बार्श पापा 305, उसका जो कैप्टन है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे लोग मौजूद थे जिनकी जान गई। अभी तक का डेटा मैं आपको बताऊं तो 60 लोग समंदर में डूब के मर चुके हैं। जो लोग उसमें से बच के बाहर आए, उनका सिर्फ यही कहना है कि जो कैप्टन है, उन्होंने हमको समय रहते इवैक्यूएट नहीं कराया, जिसकी वजह से शिप डूब गई और कई सारे लोग अभी भी मिसिंग है और 60 लोगों की तो जान जा चुकी है, जिसकी वजह से अभी उसके खिलाफ भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है, क्योंकि कैप्टन कहां है किसी को नहीं पता। मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज है ही, उसी के साथ अब एफआईआर भी दर्ज की गई। अगली और खतरनाक खबर की बात करते हैं तो गढ़चिरौली में हमारे पुलिस के C60 कमांडोज ने नक्सलियों के ऊपर हमला कर दिया। वहां पर उन्होंने एक टेम्पररी कैंप बना रखा था, जिसके अंदर 13 नक्सलियों को कमांडोज ने मार गिराया, जिसमें से 6 महिलाएं भी मौजूद थी। तरुण तेजपाल को जानते हैं आप? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं। आपको मैं एक इंतजार की कहानी सुनाता हूं। अब तरुण तेजपाल एक न्यूज मैगजीन है, तहलका, हो सकता है इसका नाम आपने सुना हो। इसके फाउंडर है वो। 2013 में इन्होंने एक फॉर्मर कलीग का रेप किया था, 2013 में। तब से इनके खिलाफ केस चल रहा है और 7.5 साल एक लोकल कोर्ट में केस चला। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बात की बात है, एक लोकल कोर्ट में 7.5 साल केस चला, जिसके बाद अब जाके पिछले महीने ये जो तेजपाल जी हैं, इनके वकील, कोविड की वजह से उनकी जान चली गई और अब जाके कोर्ट का ये फैसला आता है कि तेजपाल जी को इसमें गिल्टी पाया गया और उनके खिलाफ सजा सुनाई जाती है, जिसके ऊपर गोवा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि बिल्कुल भी गलत फैसला है, अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 7.5 साल उस लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट के चक्कर काटे। अब चीफ मिनिस्टर का कहना है कि उनके हिसाब से ये फैसला गलत है, तो अब उसको हाई कोर्ट में चलाया जाएगा।
कोई गलत आदमी जब गलत करता है, पकड़ा जाता है, बड़ा आदमी होता है वो, क्योंकि तो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शायद यही वो वजह है कि जो आम लोग हैं उनको जस्टिस कभी नहीं मिलता। दिल्ली में काम कर रहे लेबर्स के लिए काफी बेहतरीन खबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कल ये अनाउंस कर दिया है कि जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइंस, ऑयल फील्ड्स, पोर्ट्स के साथ, सबके लिए जो डेली पगार दी जाती है उसमें बढ़त की जाएगी। कितने की? 105 रुपए से लेके 210 रुपए तक। अब जो आम आदमी रोज 200, 300, 400 रुपए के लिए काम करता है उसके लिए 105 रुपए या 210 रुपए काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जो लोग सरकार के साथ नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या कैजुअली जिन लेबर्स को रखा जाता है उनके लिए भी जो डेली पैसा उनको दिया जाता है उसमें काफी बढ़त की जाएगी। अब आपको इस बात की इत्तला है ही कि कितने सारे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को जलाने के लिए जगह तक नहीं है। जिसके बाद एक सूरत में पारसी ग्रुप है, उनका कहना है सरकार से कि उनके जो पेशेंट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो अगर कोविड की वजह से उनकी जान जाती है तो उनको जलाया ना जाए। उनका लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए उनको परमिशन चाहिए, जैसे वो अपने तरीके से कहते हैं, उसको कहते हैं ज़ोरोस्ट्रियन ट्रेडिशन। उसके हिसाब से पारसी लोग अपने परिवार वालों को अंतिम संस्कार करना चाहते बल्कि जलाना नहीं चाहते। अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आपको पता होगा, नहीं लगाई है तो नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा होता है। ये चीज काफी ज्यादा विवाद में भी है। कई सारे ऑपोजिशन, सरकार, कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि किसी सरकार के प्रधानमंत्री का फोटो, किसी देश के प्रधानमंत्री का फोटो एक सर्टिफिकेट पे वैक्सीन के नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस ने, जो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपना सर्टिफिकेट बना के देंगे। अब उनकी सरकार अपना सर्टिफिकेट बना रही है जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का फोटो लगा के दिया जा रहा है। कल भारतीय सेना और भारत के लोगों के लिए काफी मायूस कर देने वाला इंसिडेंट हुआ, जहां पर पंजाब के पास एक एयरक्राफ्ट MiG-21 क्रैश हो गया जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अविनाश चौधरी मौजूद थे। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि क्रैश साइट से 2 किलोमीटर दूर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्रैश कैसे हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, लेकिन मेन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 1953 का ये एयरक्राफ्ट MiG-21, इसका इस्तेमाल अभी भी क्यों किया जा रहा है? इतना पुराना एयरक्राफ्ट, इसके पुर्जे जो हैं इतने आधुनिक नहीं है, सिर्फ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, ये इतना पुराना हो चुका है जिसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे पायलट्स इसकी वजह से, इस एयरक्राफ्ट की वजह से उनकी जान जा रही। तो आप सोच समझ के देखिए और सरकार से क्या गुहार करना है कि इस एयरक्राफ्ट को चलाना बंद करे या ना करे, आपके ऊपर है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, माफ कीजिएगा, एक्स करप्ट पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, इनको स्टेट काफी समय से अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि इन्होंने इनके होम मिनिस्टर का पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत काम किए थे जिसकी वजह से स्टेट इनको काफी समय से अरेस्ट करना चाह रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल हाई कोर्ट ने इनको बचा लिया है। 1 हफ्ते तक का अरेस्ट रिलीफ इनको दे दिया है, यानी कि सरकार अब 1 और हफ्ते तक परमबीर सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट जरूर अरेस्ट करेगी और इनसे पूछताछ तो होनी है। अगली न्यूज अपडेट 10वीं के बच्चों की तरफ से निकल के आ रही है। वेल टेक्निकली 10वीं के बच्चों का 11वीं के एडमिशन में इससे रिलेटेड न्यूज अपडेट है, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सारे कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशंस शुरू ना किए जाए, क्योंकि अब आपको 10वीं के एग्जाम्स में पास करा दिया जाएगा बिना एग्जाम लिए। सरकार ने ये अनाउंस कर दिया ना कि 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट किया जाएगा, पहले के मार्क्स के बेसिस पे उनको पास करके आगे प्रमोट किया जाएगा। तो आप यही सोचेंगे कि अब डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जिसको कहा जाता है, उन्होंने सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर पुल बैक किया है, यानी कि इस डिसीजन को रोकने के लिए, रिवोक करने के लिए, वापस इसके ऊपर फैसला लेने के लिए सरकार से कहा है। जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 10वीं के बच्चों के एग्जामिनेशंस पर 2 से 3 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। अभी फिलहाल कई सारे लोगों का यह सजेशन है कि हमको पास कर दो 10वीं के बच्चों को। 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने से पहले आप पहले एक एंट्रेंस टेस्ट रख लेना, पहले आप एंट्रेंस टेस्ट लेना, हम अगर उसमें पास होते हैं तो हमको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे देना। तो
टेक्निकली बताऊं तो 10वीं के बच्चों के लिए सिचुएशन थोड़ी बहुत अब कॉम्प्लेक्स हो रही है। अब कोविड-19 की जो ये सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए एक लेसन की तरह ही है, एक सबक की तरह है, और इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ा सा सीरियसली ले लिया क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब बच्चों के सिलेबस चेंज होने वाले हैं, तो उनके सिलेबस में कोविड-19 का चैप्टर ऐड किया जाएगा। जी हां, बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में अब कोविड-19 का चैप्टर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐड करने वाली है। SBI, जी हाँ, वही बैंक जिसका आधे से ज्यादा समय लंच टाइम में निकल जाता है। बेचारे कस्टमर्स बाहर खड़े खड़े गाली देते रहते हैं, लेकिन इस बैंक का Q4 का रिजल्ट आया और धुआंधार परफॉर्मेंस। जी हाँ, SBI ने बिल्कुल भी धागा खोल दिया है। 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। इसी बड़े नंबर के साथ आज की न्यूज अपडेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।